आज है 3 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बोरिंग के लिए किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। योगी सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना शुरू की। इसके तहत सरकार किसानों को नलकूप की बोरिंग कराने के लिए 4500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। लघु किसानों को 4,500, सीमांत किसानों को 6,000, SC/ST समुदाय के किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर सिंचाई विभाग में जमा कराना होगा। यूपी की कम मरीज वाली PHC और वेलनेस सेंटर होंगे चिन्हित, योगी सरकार के निर्देश। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान मेले लगाने का ऐलान किया। दरअसल यूपी सरकार पहले से ही हर रविवार को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन करती है। तमाम अस्पतालों में काफी संख्या में मरीज इन मेलों के दौरान आते हैं, मगर ये स्थिति सभी अस्पतालों में समान नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की कम आमद वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चिन्हित करने का फैसला किया है। यूपी के इन जिलों में 1 रुपए में खुलेगा अस्पताल। उत्तर प्रदेश सरकार आम लोगों के मुफ्त इलाज के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा सुविधा वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए नई नीति लाने जा रहे हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र के संस्थानों को 1 रुपया हर साल की रियायती दर पर पट्टे की सरकारी जमीन दी जाएगी। इस पहल से आम लोगों का मुफ्त में अच्छा इलाज होगा। इसके अलावा पूंजीगत और परिचालन अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी में छूट जैसे अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। नई नीति यूपी राज्य में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकारी सहयोग की योजना लाई जा रही है। अब घर बैठे आधार कार्ड से भी चेक होगा PM आवास योजना का स्टेटस। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास कार्यक्रम की स्थिति की जांच करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर किसी के पास होता है और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। इसलिए सरकार ने इस PM आवास योजना कार्यक्रम के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी कर दिया है। अगर कोई जानना चाहता है कि क्या उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए घर मिल रहा है तो उसे अपना आधार कार्ड देना होगा। दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, सनातन, बोले CM योगी। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ सभागार में आयोजित कथा कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि भागवत कथा से जीवन जीने की सीख मिलती है। दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन। इसके अलावा दूसरा धर्म नहीं, सिर्फ मत हैं, पंथ हैं और उपासना विधि हैं। उसमें सनातन जैसी विराटता नहीं। सनातन पर संकट का मतलब है संपूर्ण मानवता पर संकट। सनातन धर्म मानवता की सुरक्षा की गारंटी देता है। खोराबाद टाउनशिप को लेकर इंतजार खत्म। नवरात्र में योजना के लिए होगी ई-लॉटरी। GDA की खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी योजना को लेकर इंतजार अब खत्म होने वाला है। नवरात्र में इस योजना के लिए ई-लॉटरी होगी। लॉटरी के बाद संपत्ति का आवंटन होगा। GDA मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ई-लॉटरी कराने का प्रयास करेगा। इससे पहले 17 अक्टूबर को GDA बोर्ड की बैठक होगी जिसमें इस योजना के संशोधित लेआउट पर मुहर लगाने की संभावना है। CSUMU के छात्र करेंगे मलेशिया और रूस के विश्वविद्यालय संग रिसर्च। इंजीनियरिंग व मेडिकल के अलावा स्नातक, परास्नातक और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्र छात्राओं को ग्लोबल स्कोप देने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने सिर्फ 1 माह में 4 देशों के 8 विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय MOU किया। इसके छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालय संग रिसर्च का मौका मिलेगा। शिक्षा के बदलते स्वरूप की जानकारी मिलेगी। पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे बदल जाएगी पश्चिम की डेमोक्रेसी। योगी सरकार जनता को न्याय दिलाने में नाकाम। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में हुए हत्याकांड के बाद सपा ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा कि प्रशासन की विफलता के कारण ये दुखद घटना हुई। योगी सरकार आमजन को न्याय दिलाने में नाकाम रही। भ्रष्टाचारी पुलिस के उत्पीड़न के कारण घटनाएं होती हैं। पुलिस पैसे लेकर विवाद को उलझाकर शोषण करती है। प्रदेश का आमजन पीड़ित, कानून व्यवस्था ध्वस्त।
यूपी में धान की खरीद शुरू, क्रय केंद्रों को लेकर खास निर्देश, किसानों को राहत। योगी सरकार ने हर साल की तरह खरीफ खरीद सीजन 2023-24 के तहत धान की खरीद शुरू कर दी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों और नोडल एजेंसी को खास निर्देश दिए गए। किसानों को केंद्र तक धान लाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए ये केंद्र किसानों के खेतों के पास स्थापित किए गए हैं। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग फसल खरीद के बाद किसानों को तत्काल भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था कर रहा है। सोनभद्र में सोन नदी के तटवर्ती इलाके में ग्रेनाइट के भंडार की संभावना। सोनभद्र में सोन नदी के तटवर्ती इलाके में ग्रेनाइट के भंडार मिलने की संभावना है। चौपन के हरा गांव की पहाड़ी में लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में ग्रेनाइट मिलने के आसार हैं। लखनऊ जोन की जीएसआई टीम यहां मिले ग्रेनाइट चट्टानों का लैब में परीक्षण कराने का फैसला किया। ये टीम 2 दिन पूर्व चौपन इलाके के हरा गांव की पहाड़ियों पर भ्रमण कर ग्रेनाइट से जुड़े तथ्यों को जुटाने के बाद लखनऊ लौट गई है। सीएम योगी ने गांधी आश्रम में चलाया चरखा, खरीदा कुर्ते का कपड़ा। गांधी जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गांधी आश्रम में चरखा चलाया और कुर्ते का कपड़ा खरीदा। इसके बाद सीएम ने वहां काम कर रही महिलाओं से चर्चा की। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। सत्य व अहिंसा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। 7 जोड़ी ट्रेन रद्द, राजधानी एक्सप्रेस का भी रूट बदला। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन की यार्ड रिमॉडलिंग का ट्रेन के परिचालन पर बड़ा असर पड़ा है। यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेलवे ने अलग अलग तिथियों में 7 जोड़ी ट्रेन को निरस्त कर दिया है। वहीं राजधानी एक्सप्रेस, कामायनी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस के रूट बदल दिए हैं। स्टेशन निदेशक गौरव दीक्षित का कहना है कि ट्रेन के कैंसिल होने और रूट डायवर्जन की सूचना लगातार दी जा रही है। यात्री रेलवे की वेबसाइट व ऐप से भी जानकारी ले सकते हैं। काशी में बनेंगे नए घाट, रविदास घाट से आगे बढ़ेगी काशी की खूबसूरती। मां जानवी के तट पर बसी काशी नगरी के अद्भुत और मनोरम घाटों का विस्तार होने वाला है। विश्व भर के पर्यटकों का मन मोहने वाले अर्धचंद्राकार घाटों की खूबसूरती और बढ़ेगी। लंका क्षेत्र में स्थित रविदास घाट से लेकर आगे तक के कच्चे घाटों को अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला का हिस्सा बनाया जाएगा। कच्चे घाटों के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर वृहद कार्य किए जाएंगे। बारिश से वाराणसी में मौसम का मिजाज बदला। पूरे पूर्वांचल में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में सुबह से मौसम का मिजाज बदला नजर आ रहा है। वाराणसी में सुबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। आसमान में बादलों का डेरा है, इससे मौसम खुशनुमा हो गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी में रामराज नहीं, तालिबानी राज चल रहा है। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या मामले में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में हत्या चरण चल रहा है, जंगल राज और तालिबानी राज चल रहा है। प्रदेश में 6 हत्याएं हुई। इससे पहले मंत्री के घर में युवक की हत्या हुई। सब इसी सरकार में हो रहा है और कहा जा रहा है कि राम राज है। यूपी के 4 हिस्से हुए तो ऐसी होगी तस्वीर। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान ने यूपी में अलग राज्य बनाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम क्षेत्र की आबादी 8 करोड़ है और यहां से हाईकोर्ट 750 किलोमीटर दूर। ऐसे में अलग राज्य बनने की मांग जायज है। 2011 में बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र से यूपी को 4 हिस्सों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने का प्रस्ताव दिया था। यूपी में कांग्रेस का दावा, सपा के 200 नेता उनके संपर्क में, जल्द ज्वाइन करेंगे पार्टी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में भले कांग्रेस और सपा साथ साथ नजर आ रही हैं, लेकिन प्रदेश की सियासत में इनकी राहें अलग अलग हैं। सपा के तमाम नेता कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे सपा सरकार में दलितों और पिछड़ों की अनदेखी के मुद्दे को भी गरमा रहे हैं। फिलहाल मंगलवार को प्रसपा सपा के कई नेता कांग्रेस का हाथ पकड़ने जा रहे हैं। मायावती ने फिर दोहराया, अकेले ही लड़ेंगे 2024 का चुनाव। आजम के समर्थन में सरकार पर बरसी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने दोहराया कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने उन्हें फर्जी समाचार के बारे में सतर्क रहने के लिए भी कहा। उन्होंने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस के निलंबन पर सवाल उठाया, जो एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदस्य हैं। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी।
दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कई विपक्षी दलों ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन भी दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए, वो नई पेंशन योजना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। नेपाल में 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोट रखने पर पाबंदी। नेपाल जाने वाले पर्यटकों और व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई। नेपाल ने अब 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोट रखने पर पाबंदी लगा दी। इससे पहले 100 रुपए से अधिक के नोट के चलन पर रोक लगाई थी। अब यदि किसी को नेपाल जाना है तो सीमा पर ही भारतीय मुद्रा लेनी होगी। यूपी के भदोही में लगातार दूसरे साल आयोजन। इस बार आएंगे 60 देशों से खरीदार। अपने अनोखे कालीन से दुनिया भर में मशहूर भदोही में 8 अक्टूबर से इंडिया कारपेट एक्सपो का आगाज होगा। जिले में ऐसा आयोजन लगातार दूसरे साल हो रहा है। भदोही स्थित एक्सपो मार्च में आयोजित 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो में 60 से अधिक देशों के लगभग 500 आयातक व आयातक प्रतिनिधियों को शामिल होना है। इसके अलावा लगभग 250 कालीन निर्यातक अपने उत्पादों का प्रदर्शन भी करेंगे। इंडिया कारपेट एक्सपो का उद्घाटन किसके हाथों से होगा, ये अभी भले ही तय ना हो, लेकिन एक्सपो में दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास मेहमान के रूप में शामिल हो सकते हैं। गन्ना मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन की मासिक बैठक में चीनी मिलें चलने से पहले 500 रुपए गन्ना मूल्य निर्धारित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि बिना भुगतान चीनी मिल नहीं चलने दी जाएगी। सहकारी गन्ना विकास समिति 500 प्रांगण में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पटेल कृष्ण वर्मा ने कहा कि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के जिले में स्थित चीनी मिलों का अब तक भुगतान नहीं हो सका है। भुगतान न करने पर चीनी मिल चलने नहीं दी जाएगी। समूह की भर्तियों में अब बदलती रहेगी एजेंसीज, नए सिरे से होगा चयन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए एजेंसीज का चयन नए सिरे से करने का फैसला किया है। साफ सुथरी और विशेषज्ञता वाली एजेंसीज को काम दिया जाएगा, जिससे तय समय के अंदर परीक्षाएं कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सके। 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रिंग रोड, इन गांव की जमीन होगी अधिग्रहित। बरेली शहर के चारों ओर रिंग रोड के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लैंड रिकोजीसन कमेटी की बैठक में 11 सितंबर को प्रोजेक्ट अनुमोदित हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर ने मंडलायुक्त व डीएम से मिलकर जमीन अधिग्रहण के अटके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। रिंग रोड की अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए होगी। जिले में रिंग रोड के लिए 22 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना था। 21 गांवों की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।